प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से मिल सके, प्रभु की आराधना कर सके। और हम कलीसिया के विषय में हम अध्ययन करते आए हैं और पिछले दिनों में हमने कलीसिया के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को देखा था, है ना। और आज हम कलीसिया के कार्य या फिर मंडली के कार्य इन विषयों को हम देखेंगे। द फंक्शंस ऑफ एन असेंबली और द फंक्शंस ऑफ द लोकल असेंबली। किसी भी स्थानीय मंडली में जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। और यदि हम कलीसिया के कार्यों को या कलीसिया के गतिविधियों को यदि हम तीन प्रमुख अगर हेडिंग्स में हम उनको अगर बांट दें तो हम कह सकते हैं सहभागिता, वचन की शिक्षा और सेवा। तीन प्रमुख फंक्शंस हैं कलीसिया के, है ना। हर स्थानीय मंडली के को परमेश्वर ने इस संसार में इन तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रखा है। क्या क्या है? पहला तो सहभागिता है, दूसरा क्या है? वचन की शिक्षा, और तीसरा है सेवा। तो हम एक एक करके इसे देखने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले निकाल लें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय। चूँकि ये रेफरेंसेस नोट्स में नहीं है, इसलिए कृपया आप उसे नोट कर लें। जो प्रमुख जो हेडिंग्स हैं वो आपके लिए दिए गए हैं, परंतु जो रेफरेंसेस हैं और उसमें जो सब हेडिंग्स हैं या फिर जो दूसरे डिटेल्स हैं वो कृपया आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। दूसरे अध्याय के 42वें पद को पहले पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हम प्रथम शताब्दी के विश्वासियों को हम देखते हैं कि वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिनका उद्धार हुआ था, वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संगति रखना या सहभागिता जो शब्द है वो यहाँ पर आया है। और आगे जाकर हम देख सकते हैं 46वें पद में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। आगे जाकर हम बहुत सारे दूसरे भागों से हम देख सकते हैं किस तरह से वे आपस में सहभागिता करते थे। अब देखिए, परमेश्वर ने ये अपनी बड़ी योजना में ऐसा ठहराया है कि विश्वासी लोग दूसरे विश्वासियों की सहभागिता में रहें या संगति में रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं ठहराया है कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया और उसके बाद फिर वो अकेला रहे। ऐसा है क्या? नहीं। हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, और ये परमेश्वर का वचन इस बात की आज्ञा देता है कि हम सब स्थानीय मंडली के साथ सहभागिता में रहें या संगति करें। हम इसका उदाहरण देखते हैं और साथ साथ में इसकी आज्ञा भी देखते हैं। इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 25वें पद को पढ़ें। इब्रानियों 10वां अध्याय 25वां पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो दिन उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यही किया करो। यहाँ पर संगति करने या एक दूसरे के साथ मिलकर सहभागिता करने के लिए आज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये परमेश्वर के वचन की स्पष्ट आज्ञा है, शिक्षा है, निर्देश है ना। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि विश्वासियों को स्थानीय कलीसिया के या स्थानीय मंडली के साथ सहभागिता में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और इसे कभी भी हल्के रूप से नहीं लेना है। परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करना क्या है? पाप है ना। तो इस बात को हम उसी गंभीरता से लें। परमेश्वर का वचन
इस बात की आज्ञा देता है कि विश्वासी लोग एक साथ मिलकर संगति करें। यहाँ पर जो शब्द सहभागिता है, जिसके लिए अंग्रेज़ी में जो शब्द है वो है फेलोशिप, उसके लिए जो यूनानी भाषा में जो वर्ड है, जो शब्द है वो है कोइनोनिया। क्या कहते हैं? हाँ, थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है, परंतु उसका नाम वो कहते हैं कोइनोनिया। ठीक है, कोइनोनिया का अर्थ क्या है? कोइनोनिया का अर्थ है बांटना या साझा करना। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासियों को आपस में एक साझा जीवन जीना है या एक फेलोशिप का एक लाइफ जीना है। ये परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षा है और निर्देश है। हम यदि प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 7वें पद में आ जाएं, तो वहाँ पर हम किस किस तरह से वे लोग सहभागिता कर रहे थे उसको हम देख सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद कुछ और भागों को भी हम देखेंगे। प्रेरितों 20वां अध्याय उसका 7वां पद। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसे बताया और आधी रात तक उपदेश देता रहा। ठीक है, पहले सप्ताह के पहले दिन क्या किया उन्होंने? रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। और हम उसी सभा में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि उसका समय जो है वो शाम को उन्होंने किया, ऐसा समझ में आता है। जो भी हो, लेकिन ये ज़्यादा मायने रखता है कि ये लोग एक साथ मिलकर क्या करते थे? सहभागिता करते थे। और सहभागिता का एक प्रमुख भाग क्या होता था, या उसका एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? रोटी तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई 2 विधियां हैं। पहला तो क्या है? बपतिस्मा, जिसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार क्या करता है? बपतिस्मा में प्रभु की आज्ञा को मानता, बपतिस्मा लेता। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऑर्डिनेंस है, ये एक आज्ञा है। और दूसरी विधि क्या है? रोटी तोड़ना। ये एक ऐसा कार्य है जिसे हर विश्वासी को नियमित रूप से करना है। बपतिस्मा एक ही बार लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करने का कार्य जो है सप्ताह दर सप्ताह हमें करना है। हमने जो भाग अभी पढ़ा था प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में, उससे पहले हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि वे प्रतिदिन रोटी तोड़ रहे थे, है ना, उतने फ्रीक्वेंटली कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम सप्ताह में एक बार उन्हें मिलते हुए देखते हैं, और उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा समय उसमें लगाते हुए नहीं देखते। मतलब महीने में एक बार कर रहे हो या 2 महीने में एक बार कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखाई देता है। जो हमारे लिए जो लास्ट रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने सप्ताह के पहले दिन आकर एक साथ मिलकर रोटी तोड़ी और प्रभु को स्मरण किया, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए अपने आप को दिया। तो इसीलिए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी नमूने को का पालन करते हुए हम भी क्या करते हैं? सप्ताह के पहले दिन आकर प्रभु को स्मरण करते हैं, रोटी तोड़कर सहभागिता करते हैं। हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे जाकर देखेंगे, लेकिन एक और भाग निकाल लें। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय और उसका 2रा पद। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय और उसका 2रा पद। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चिंता ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और कार्य को करते हुए देखते हैं, जिसमें वे लोग अपने आय के अनुसार वे कुछ जो है उसमें से रख छोड़ते थे, और वो जो है परमेश्वर के कार्य के लिए जो है उपयोग में लाने के उद्देश्य के साथ किया जाता था। तो उसी तरह से हम भी आज करते हैं। हम जो दान प्रभु के लिए देते हैं, जो ऑफरिंग्स देते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कि हमारे आय में से प्रभु ने हमें जो दिया है उसमें से एक भाग हम प्रभु के लिए दें। और ये भी एक तरह से हमारे प्रभु के प्रति प्रेम और प्रभु के प्रति समर्पण का एक चिन्ह है ना, एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन, बाहरी एक एक्सप्रेशन है, जिसमें हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु न सिर्फ हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द
न सिर्फ हमारे धन्यवाद की भेंटें परंतु हमारे आय में से हम कुछ लाए हैं आपके महिमा के लिए देने के लिए। ठीक है, एक और भाग हम निकालें, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और उसका 26वां पद। पहला कुरिन्थियों 14 का 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। या हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है, जब कलीसिया एकत्रित होती है, एक स्थानीय मंडली जब एकत्रित होती है तो उस समय पर क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं उस बात को देखते हैं। वो कहता है जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब इसमें से कुछ हैं जो जिनके विषय में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझते हैं कि वो साइन गिफ्ट्स थे। मतलब वे क्या थे? वे कुछ समय के लिए दिए गए वरदान थे जो पूर्णता के लिए नहीं दिए गए था, या परमेश्वर के वचन की पूर्णता जब हमें दे दी गई, परमेश्वर का वचन प्रकाशन के रूप में हमें दे दिया गया, तो उन वरदानों की या फिर उन दानों की आवश्यकता नहीं रही। और उसमें से यहाँ पर एक बताया गया है, कौन सा है? अन्य भाषा और अन्य भाषा का अर्थ बताना। ठीक है, तो लेकिन हम दूसरे जो दानों, दूसरी बातों को यदि हम देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है? हर एक के हृदय में क्या होना चाहिए? भजन या उपदेश, है ना। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को लेकर आने की आवश्यकता। जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो हर एक का हृदय परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयारी के साथ आना चाहिए। इस सच्चाई को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो कलीसिया के का जो फंक्शन है जिसमें वो एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्या होना चाहिए उसके द्वारा? आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। फेलोशिप के द्वारा अल्टीमेटली लोगों का आत्मिक विकास होना चाहिए, लोग आत्मिक रूप से बढ़ें, ये अंततः उद्देश्य है। एक और भाग पढ़ें, इफिसियों 5 का 19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पर भी हम एक और बात देखते हैं जिसे हमने कुरिन्थियों में भी देखा था। वो क्या है? आपस में क्या करो? भजन और स्तुति गान किया करो करके हम पढ़ते हैं। तो कलीसिया में जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं तो हम गीत गाते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों का वचन में जो है आधार है। बिना कुछ हमने अपने लिए कुछ ईजाद नहीं किया इन सारी चीज़ों को। तो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का प्रोत्साहन करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए हम भजन गान करते हैं। ठीक है, और एक और भाग निकाल लीजिए, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद। रोमियो 12वां अध्याय उसका पहला पद। अब देखिए, पुराने समय में, पुराने नियम में लोग परमेश्वर के पास बलिदान लेकर आते थे। हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कि लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने ये विधि ठहराई थी कि जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो क्या लेकर आए? बलिदान लेकर आए। तो आज हम किस तरह के बलिदान लेकर आते हैं? क्या बलिदान लेकर आते हैं हम? यहाँ पर लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंग्रेजी में लिखा है दिस इज़ योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप, या तुम्हारे आराधना की आत्मिक अभिव्यक्ति है, या फिर तुम्हारे आराधना का आत्मिक पक्ष क्या है? शारीरिक पक्ष ये है, हम इब्रानियों की पुस्तक 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 15वें पद में, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो हम प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
हम अपने शरीरों को भी परमेश्वर के लिए बलिदान होकर चढ़ाते हैं। तो कलीसिया के रूप में जब विश्वासी एकत्रित होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इन सारी सच्चाइयों को अच्छी तरह से याद रखें। क्या क्या देखा है हमने, क्या क्या देखा बताएं, आप बताएंगे? रोटी तोड़ना, ठीक है, और उसके बाद फिर या नहीं, वो तो ठीक है, हमने उसके डिटेल में कुछ और देखे थी हमने। हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, है ना, और उसके बाद हम अपने स्तुति रूपी बलिदानों को देते हैं, अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, अपने आय में से भी हम कुछ परमेश्वर के लिए देते हैं, और हम किसी मृत जानवर को नहीं लाते हैं, परंतु हम क्या लाते हैं, स्वयं अपने शरीरों को जीवित बलिदान होकर परमेश्वर को चढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक और भाग हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, प्रेरितों के काम 4था अध्याय, उसके 24 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों 4 का 24 से लेकर 31। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 29वें पद को पढ़ लीजिए। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दास को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। ठीक है, हम यहाँ पर इसके संदर्भ को देखें तो हम जानते हैं कि क्या हुआ था, याद है आपको? पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर में गए थे, और वहाँ पर एक लंगड़ा जो व्यक्ति है जो है वो भीख मांग रहा था, और पतरस ने उससे कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु हमारे पास जो है वो हम तुम्हें देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर कहा। तो वो अचानक जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करता है और उठता है और वो परमेश्वर की स्तुति करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद जो यहूदी महासभा है वो पतरस और यूहन्ना को क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें बंदीगृह में डाल देती है, और उसके बाद धमका कर उन्हें छोड़ देती है कि इस नाम से अब आगे कुछ नहीं कहना। अब उसके बाद 23वें पद में पढ़ते हैं, वे छूट कर कहाँ गए? अपने साथियों के पास आए करके लिखा है। अंग्रेजी में जो है उसके लिए लिखा है कंपेनियंस। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? जो हमारे मित्र होते हैं उनको हम कंपेनियंस कहते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन कलीसियाई सहभागिता को सिर्फ एक सभा जैसे ही चित्रित नहीं करता, परंतु उससे कहीं अधिक गहरी एक मित्रता के एक अनुभव के रूप में दिखाता है ना। कलीसियाई सहभागिता को परमेश्वर इस तरह से देखना चाहता है कि जहाँ पर भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत पवित्रता के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, और एक दूसरे के साथ उनका संबंध कैसा रहे, जैसे कि वे एक दूसरे की क्या हैं, साथी हैं, है ना, कंपेनियंस हैं। जब वे धमकाए गए तो वे लोग छूटकर पहले कहाँ गए? अपने संसार के मित्रों के पास नहीं गए, अपने दोस्तों के पास नहीं गए, किनके पास गए? विश्वासियों के पास गए। विश्वासियों के पास गए और जो कुछ उनसे कहा था उनको सुना दिया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? वे एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। और इस सब का अंततः परिणाम क्या होता है? 31वें पद में पढ़ते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के मन का उद्देश्य है कलीसिया के विषय में, स्थानीय मंडली के विषय में, कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह की सहभागिता में रहें जहाँ पर हमारे जीवन के हर चैलेंज को हम एक दूसरे के साथ साझा करें। फेलोशिप का मतलब ही ये है, एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें। एक और भाग पढ़ेंगे, 12वां अध्याय और उसका 5वां पद।
पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लू लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, पतरस को कहाँ डाल दिया गया? बंदी गृह में डाला गया है ना। कलीसिया के एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को बंदी गृह में डाला गया। अब कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही है या फिर परमेश्वर से विनती कर रही है, प्रभु प्लीज पतरस को छुड़ाइए, उसकी रक्षा कीजिए, उसको स्वतंत्र कीजिए, है ना। तो ये फिर से एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि कलीसिया के एक विश्वासी को यदि कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, तो कलीसिया का प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए या कलीसिया का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर लॉ लगाकर उस व्यक्ति के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। 12वें पद को पढ़ेंगे। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, अब फिलिपियों उसके पहले अध्याय में आ जाइए। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 और 4 को पढ़िए। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। या अब देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है, जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। देखिए प्रथम शताब्दी के उस कलीसिया के उस नमूने से या फिर उस पैटर्न से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि कलीसिया के विश्वासी एक दूसरे के प्रति बहुत कंसर्न रखने वाले लोग थे, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और चिंता करने वाले लोग थे। इसलिए वे लोग क्या करते थे? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। एक और बात, जब कलीसिया एक साथ मिलती है और एक साथ मिलकर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, तो न सिर्फ हमें प्रभु से कुछ मांगना है, परंतु एक दूसरे के लिए प्रभु का धन्यवाद भी करना सीखना है। हमें एक दूसरे के लिए धन्यवाद भी करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, एक और भाग पढ़ेंगे, रोमियो उसका 15वां अध्याय, रोमियो उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। अब देखिए यरूशलेम में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं और साथ में विश्वासी तो निश्चित रूप से परेशान हैं ही, क्योंकि वो सताव भी झेल रहे हैं और साथ साथ में अकाल का भी ये समय है। ऐसे समय पर मकीदुनिया नाम के स्थान पर जो विश्वासी थे उनके अंदर एक बड़ी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि हम अपने धन में से कुछ जो है यरूशलेम के उन विश्वासियों के पास पहुंचाएं जो अकाल में है। ठीक है, अब आप जानते हैं, आपको याद है पौलुस की मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस को एक दर्शन मिलता है जिसमें मकीदुनिया का एक व्यक्ति उससे कह रहा है कि आ और हमारी सहायता कर। सुसमाचार वहाँ पर नहीं पहुँचा था, बाद में सुसमाचार पहुँचता है और उसके बाद वहाँ जाकर अलग अलग स्थानों पर जो है कलीसियाएँ स्थापित होती हैं। तो मकीदुनिया के जो विश्वासी हैं उन्होंने प्रभु को बाद में ग्रहण किया था, प्रभु को बाद में जाना था। यरूशलेम में तो पहले आरंभ हुआ ना, परंतु बाद में जब जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास करके ग्रहण किया, उनका उन पुराने विश्वासियों के प्रति रवैया कैसा है? वे लोग एक समस्या में हैं, वे एक आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं, अकाल का समय है, उनकी सहायता करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी, ये समझकर उन्होंने क्या किया? उनकी सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए। और यदि हम इस मकीदुनिया के विश्वासियों के बारे में हम देखें तो हमारे पास समय कम है इसलिए उन भागों में नहीं जाएंगे। वहाँ पर पौलुस कहता है कि वे लोग अपने अत्यंत गरीबी में, अत्यंत कंगालपन में भी मुझसे ये बात के लिए गुजारिश कर रहे थे या मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि
कृपया हमें उनको कुछ देने के लिए अनुमति दें। क्यों? क्योंकि शायद पौलुस ने कहा होगा कि तुम खुद जो है इतने गरीब हो। मकीदुनिया के विश्वासी खुद कंगाल थे करके लिखा है, परंतु अपनी घटी में से उन्होंने क्या किया? यरूशलेम के विश्वासियों को दिया। तो कलीसियाई सहभागिता में एक दूसरे के लिए इस तरह से शेयर करना ना, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना, ये भी उसमें शामिल है। इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ें। क्योंकि सेवा का प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। अब ये मकीदुनिया के विश्वासियों के बारे में ही बता रहा है प्रेरित पौलुस। यदि आप 9वें अध्याय के पहले कुछ भागों को आप देखेंगे तो उसके बारे में वो बता रहा है, और उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से दान देना है। और ये सब बताने के बाद वो कहता है कि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि कलीसियाई सहभागिता में एक दूसरे के प्रति उदार होना बहुत ज़रूरी है, जेनरस होना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर जब हम देखते हैं कि जब हमारे सहविश्वासी किसी आवश्यकता के समय के में से होकर गुजर रहे हैं, और उसे सेंस करने के लिए भी हमें संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ऐसा हम देखते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति उदार होकर हम उनकी सहायता करें। इस तरह की एक सहभागिता को हम देख सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस इस तरह से कलीसियाई सहभागिता को दिखाता है, जिसमें कलीसियाई विश्वासी जो एक दूसरे के प्रति चिंतित हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कुछ और भागों को हम देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां पद। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। देखिए, सहभागिता का मतलब मैंने बताया था आपको कि वो साझा करना है। साझा करना मतलब शेयर करना है ना। तो न सिर्फ हम अपनी वस्तुओं को शेयर करते हैं, हमारे धन को शेयर करते हैं, हमारे समय को शेयर करते हैं, परंतु हम अपने हृदय को भी शेयर करते हैं या फिर अपने प्रेम को भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जैसे मसीह ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, वैसे तुम भी क्या करो? एक दूसरे को स्वीकार करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु ने जिस तरह से हमें एक्सेप्ट किया है, अब मुझे बताइए कि क्या हम बहुत अच्छे हैं कि प्रभु हमें एक्सेप्ट करे? नहीं, हमारे अंदर आज भी जो है बहुत सारी कमियां हैं, घटियां हैं, परंतु उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, बड़े धीरज के साथ हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इसी तरह से विश्वासियों को भी एक दूसरे को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। कलीसिया में अलग अलग स्तर के विश्वासी होते हैं। कुछ नए विश्वासी होंगे, कुछ पुराने विश्वासी होंगे। विश्वासियों के स्वभाव में भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। कुछ परिपक्व होते हैं, कुछ अपरिपक्व होते हैं। कुछ जो है, कुछ लोगों के जीवन में कुछ खुरदुरे क्षेत्र होंगे जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हमें क्या करने के लिए बताया गया है? जैसे मसीह ने हमें ग्रहण कर लिया है, वैसे हम भी एक दूसरे को क्या करें? ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। फिर इफिसियों 4:2 पढ़ें। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज रखकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो करके लिखा है। तो प्रेम करेंगे तो ही सह पाएंगे, है ना। एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहा गया है, और उसके बाद जब प्रेम करते हैं तो प्रेम में क्या करना है? सह लेना है। सहने का मतलब क्या है? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, यदि सह लेंगे तो क्या नहीं करेंगे, ये बताइए। ठीक है, क्रोध नहीं करेंगे, और क्या नहीं करेंगे? आप खुद बताइए। हाँ, झगड़ा नहीं करेंगे, और जी घृणा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, और
जो सह लेता है वो क्या करता है? प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में लिखा है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है। सहेंगे तो क्या करेंगे? क्षमा कर लेंगे, है ना, माफ करेंगे। और सहेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। हम धीरज धरेंगे। यदि सहेंगे तो क्या क्या करेंगे? हम धीरज के साथ व्यवहार करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने ऐसा कहा या उसने ऐसा किया तो भी मैं उसको सह लूंगा। क्यों सहते हैं? सहने का जो कारण है वो क्या है? क्या लिखा है यहां पर? नहीं, वहां पर क्या लिखा? उस भाग में क्या लिखा है? प्रेम करते हैं इसलिए सह पाएंगे। यदि प्रेम नहीं है ना तो सह नहीं पाएंगे। यदि प्रेम नहीं है तो बुराइयां बहुत एम्पलीफाई होकर दिखाई देंगी। सही है कि नहीं? यदि प्रेम होता ना तो क्या हो जाता है? बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? छोटा होकर देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ है जो गलत है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, परंतु हम क्या कह पाते हैं उसको? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं सह लूँगा, मैं उससे प्रेम करूँगा। परंतु जब प्रेम नहीं रहता है तो वही चीज़ जिसे हम सहने के लिए तैयार रहते हैं वो हमें बहुत बड़ी होकर दिखाई देने लगती है। हमको लगता है कि ये कैसा व्यक्ति है ना, और ये क्या है, क्या लगा रखा है। प्रेम बहुत सारे पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है करके लिखा है। प्रभु हमारी सहायता करे। रोमियो 14वां अध्याय उसका 19वां पद भी पढ़िए। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। उन बातों का प्रयत्न करें जिससे प्रेम हो, प्रेम बढ़े और एक दूसरे का क्या हो? सुधार हो, है ना। तो जब हम सहभागिता की बात करते हैं, कलीसिया का एक प्रमुख फंक्शन क्या है? कि एक साथ मिलकर सहभागिता करना। जब सहभागिता की बात करते हैं तो सहभागिता में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के सुधार के लिए काम करें, उन चीज़ों में के लिए प्रयत्न करें जिससे क्या बढ़े? प्रेम बढ़े। प्रेम कम हो ऐसे कोई काम न करें, परंतु ऐसे कामों के लिए प्रयत्न करें। प्रयत्न का मतलब क्या है? मेहनत करें, परिश्रम करें, जिससे क्या हो? प्रेम बढ़े और एक दूसरे का सुधार हो। तो कलीसिया में सहभागिता में प्रेम बढ़ाने के लिए भी हम कार्य करते हैं और एक दूसरे को सुधारने के लिए भी काम करते हैं। तो सुधार भी होता है। सुधार का मतलब क्या? करेक्ट करना। करेक्शन अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जब करेक्ट किया जाता है तो कई बार हमें हमारे अहम को चोट पहुंचती है, परंतु हमें ये देखना है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि हमें कोई करेक्ट कर रहा है तो हमें उसे सही रीति से लेकर अपने आप को करेक्ट करने के लिए सौंपना है। प्रभु हमारी सहायता करे। रोमियो उसके 15 के 14 को भी पढ़ लें। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर और एक दूसरे को चिता सकते हो। एक दूसरे को चिता सकते हो, एक दूसरे को एडमॉनिश कर सकते हो। एडमॉनिश जो शब्द है, चिताना मतलब चेतावनी देना, है ना। तो हम जब कलीसियाई रूप से मिलते हैं तो एक दूसरे को चिताते भी हैं, एक दूसरे को वार्न करते हैं, खतरों से वार्न करते हैं, गलत चीज़ों से हम एक दूसरे को चिताते हैं। अब हमने सबसे पहले देखा था कि कलीसिया एक साथ मिलकर रोटी तोड़ने के लिए, सहभागिता करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए मिलते थे। सहभागिता का एक बहुत सुंदर चित्र है जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं। ये बहुत एक आत्मीय चित्र है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बार इस विधि को ठहराया, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि जब तक मैं फिर से अपनी महिमा में ना आऊँ तब तक मैं इस कार्य को ना करूँगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को रोटी तोड़कर कहा, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक ऐसा किया करो, है ना। और वो जो समय था, प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय के बाद बलिदान होने वाले हैं, वे जानते हैं। और अपने शिष्यों के साथ बहुत ही एक भावनात्मक और बहुत ही एक आत्मीय एक समय है, बहुत ही एक इंटीमेट और बहुत ही एक टचिंग एक समय है जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं।
और जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रभु के साथ और हमारी एक दूसरे के साथ की सहभागिता का एक बहुत सुंदर चित्र है। इसलिए परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हमें इसे बार बार करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसलिए बार बार ठहराया ताकि हम अपने प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ की सहभागिता को हम बनाए रखें, उसमें किसी तरह से कोई कमी न आने दें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि हर बार जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं तो हम दो चीज़ों को ध्यान दें, दो चीज़ों का ध्यान रखें। जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं तो ये प्रभु के साथ की सहभागिता और हमारे सह विश्वासियों के साथ की सहभागिता का चित्र है कि नहीं? प्रभु के साथ की हमारी सहभागिता का भी चित्र है। प्रभु ने अपने देह को हमारे लिए दिया, हम स्मरण करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। साथ में एक ही रोटी में से जब हम शामिल होते हैं तो वो इस बात को भी दर्शाता है कि हम क्या हैं? क्या हैं? क्या है? एक देह, एक कलीसिया है, एक प्रभु यीशु मसीह का शरीर है जिसमें हम अलग अलग अंग हैं परंतु हम सब एक हैं। इस एक बड़ी सच्चाई को हम ऐलान कर रहे हैं, परंतु यहाँ ये ख़त्म करने के बाद हमारे सप्ताह भर के जीवन में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ की सहभागिता में नहीं जी रहे हैं और एक दूसरे के साथ की सच्ची सहभागिता में नहीं जी रहे हैं तो फिर ये कार्य कैसा हो जाएगा? एक बहुत ही एक दिखावे का और एक तरह से परमेश्वर के नाम के अपमान का कारण ठहरेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सप्ताह भर प्रभु के साथ की अच्छी सहभागिता में रहें। तब जब हम प्रभु भोज में से शामिल होंगे तो वो बहुत अर्थपूर्ण, बहुत ही आनंदपूर्ण और बहुत ही परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण होगा। दूसरी बात, सह विश्वासियों के साथ की सहभागिता को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक भाग पढ़िए जो हम कई बार पढ़ते हैं प्रभु भोज के संदर्भ में, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसके 29वें पद को पढ़ें। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। या आप बताएंगे इसका अर्थ क्या है? किस तरह से आप समझते हैं इसको? जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बताएंगे? प्रभु की देह को पहचानना, इसका अर्थ क्या है? कलीसिया के महत्व को समझना, कलीसिया की सहभागिता को पहचानना। ओके, सही बात। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कुरिन्थ में क्या हो रहा था? कुरिन्थ में कलीसिया में जब विश्वासी आते थे तो सब अपना अपना टिफ़िन लेकर आते थे, है ना? साधारण भाषा में, सरल भाषा में कहें तो अपना अपना टिफ़िन लेकर आते थे। कुछ बहुत अमीर लोग भी होते थे तो वो लोग अपने हिसाब से बहुत गरिष्ठ भोजन लेकर आते होंगे, और कुछ गरीब लोग होते होंगे जो साधारण भोजन ला रहे होंगे, और हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं था। अब देखिए 33वें और 34वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए है मेरे भाइयों जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। वहाँ पर क्या हो रहा था? वे लोग प्रभु भोज से पहले भोजन करते थे, है ना? वो वहाँ उस समय की रीति थी, है ना? उसमें कोई गलत बात नहीं है, उस समय ऐसा करते थे। अभी भी हम चाहे तो कर सकते हैं, हम सुविधा के लिए वैसा नहीं करते हैं। तो भोजन करते थे और उसके बाद प्रभु भोज हुआ करता था। तो भोजन के समय में ये जो लोग भोजन ला रहे थे वे दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, बस अपना टिफ़िन खोला और बढ़िया खाए। और हो सकता कोई व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है, हो सकता है किसी व्यक्ति के पास उतना अच्छा भोजन नहीं। एक दूसरे के साथ शेयर करने के इस सच्चाई को वे लोग भूल बैठे थे। अब हम प्रथम शताब्दी में क्या देख रहे थे? वे क्या करते थे? शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ साझा करते थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो लोग? एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। स्वार्थ हम उनके अंदर देखते हैं, एक दूसरे के लिए के प्रति चिंता और संवेदनशीलता नहीं देखते हैं।
तो ये है प्रमुख जो इस बात की शिक्षा के पीछे जो प्रभु प्रेरित पौलुस जो बता रहा है कि देह को न पहचानना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है उसका संदर्भ। इसका मतलब क्या है? वे लोग आपस में मिल रहे हैं और रोटी भी तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके हृदय एक हैं क्या? नहीं है। हृदय तो एक नहीं है, परंतु रोटी फिर भी तोड़ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय ऐसे जब करते हैं विश्वासी, तो वो प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं पहचान रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब एक दूसरे के साथ सहभागिता करने के लिए कलीसिया में मिलते हैं, तो हमारे हृदय भी एक होने चाहिए। हमारा एक दूसरे के साथ जो सहभागिता है वो बहुत घनिष्ठ, बहुत अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। यदि ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि प्रभु के साथ की सहभागिता ठीक नहीं है तो उसे भी ठीक करें, और साथ साथ में यदि किसी भाई या बहन के साथ सहभागिता में कुछ समस्या आई है तो उसको भी ठीक करें। अगर उसको ठीक किए बिना यदि हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं तो प्रभु की मेज का क्या होगा? ये क्या होगा? अनादर होगा, और वो दंड लाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसे कभी भी हम हल्के से न लें। परमेश्वर के सन्मुख जब हम सहभागिता के लिए आते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता के लिए आते हैं, हमारा प्रभु के साथ और हमारा एक दूसरे के साथ जो संबंध है बहुत क्लियर होना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा किसी भाई के साथ या बहन के साथ कोई मनमुटाव हुआ है, कोई भी बात है, तो क्या करना चाहिए? फिर हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए। क्षमा करना चाहिए, समझाना। ठीक, यदि उसने मुझे अगर दुख दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि मैंने अगर उसको दुख पहुंचाया तो फिर क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगना चाहिए। जब हम जाकर माफ़ी मांगेंगे तब क्या होगा? वो समस्या का हल होगा, और उसके बाद जब हम प्रभु भोज में से शामिल होंगे तब उसका कोई अर्थ है। नहीं तो परमेश्वर की, प्रभु की मेज का हम क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। कई बार कई लोग इस कार्य को करने में बहुत हिचकिचाते हैं, और उसका एक कारण है जो मैं समझता हूँ वो हर संबंध में दिखाई देता है। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हम माफ़ी मांगते समय हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे या हमारा अनादर होगा, हम क्यों छोटे हों, है ना? परंतु परमेश्वर का वचन ये शिक्षा देता है कि हम अनरिकनसाइल्ड रिलेशनशिप्स के साथ, ऐसे संबंधों के साथ आगे ना बढ़ें जहाँ पर आपस में किसी तरह की कोई समस्या है। प्रभु इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, है ना? तो इसलिए कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो भाई बहन के साथ हो, बच्चों के साथ, माता पिता का बच्चों के प्रति हो, बच्चों का माता पिता के साथ हो, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ हो, कोई भी समस्या हुई है तो उसको क्या करना है? उसको ठीक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, और उसको जितने जल्दी हो सके ठीक करना है। अब एक और बात, कई बार कई लोग उसे ठीक करने के बजाय क्या करते हैं मालूम है? लीपापोती कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। लीपापोती करना सॉल्यूशन नहीं है। जब कुछ घाव हो जाता है तो घाव को क्या करना पड़ता है? साफ करके मरहम पट्टी करनी पड़ती है। सिर्फ ऊपर से अगर उसको अगर हम बांध देंगे तो क्या सही हो जाएगा क्या? वो हो सकता है कि और जाकर गहरा घाव बन जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है हम बहुत केयरफुली इस बात को समझें कि यदि हमारे संबंधों में किसी भी तरह से कोई समस्या आई है तो पहले जाकर उस व्यक्ति के साथ बात करें, और जितने जल्दी हो सके बात करें, है ना? मेरी गलती, अगर मेरी तरफ से गलती हुई तो जाकर माफ़ी मांगे। भाई मैंने ये जो कहा था, जिस तरह से व्यवहार किया था वो सही नहीं था, वो गलत था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, है ना? बिना उसको किए यदि हम अपने प्रेम को प्रकट करने की, या फिर मैं जो है उसको ठीक करने के लिए, कई बार पति पत्नी भी करते हैं ना ऐसा, कि पति ने पत्नी को दुख पहुंचाया, कुछ बात कही, और उसके बाद फिर बिना उसके बारे में बात किए क्या किया? चलो अपन एक काम करते हैं, खाना खाने चलते हैं। और खाना खा लिया, सब हो गया, और उसके बाद वापस आ गए। उसके विषय में बात की क्या? नहीं की। तो एड्रेस किया क्या प्रॉब्लम को? नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत व्यावहारिक बातें हैं।
यदि कहीं समस्या हुई है तो वहां पर वापस आना है, वहां पर उस पॉइंट पर आकर उसको ठीक करना, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो सहभागिता इस तरह की सहभागिता होनी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के साथ के सच्ची सहभागिता में रहे। ये है जो बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि प्रभु की देह को पहचानना। इसलिए जब हम इसमें से शामिल होते हैं तो हम एक बहुत बड़ी सच्चाई का ऐलान कर रहे हैं कि हम एक हैं, है ना। और यदि वो एकता हम व्यावहारिक रूप से नहीं दिखा रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आकर करते हैं तो बहुत गलत होगा। प्रभु हमारी सहायता करें। ये सब बातें मैं इतना जोर देकर इतने साफ शब्दों में आपसे क्यों कह रहा हूँ मालूम है? ताकि आने वाले दिनों में हमारी मंडली में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब सीखने के बाद भी हम उन्हीं चीज़ वैसे ही कर रहे हैं, है ना। कई कलीसियाओं में ऐसा होता है ना। कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मेरे भाई के हृदय को तोड़कर भी मैं रोटी ज़रूर तोड़ूंगा। भले अपने मेरे भाई के हृदय को ज़रूर तोड़ा, लेकिन फिर भी मैं रोटी तोड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोटी तोड़ना मतलब इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई है, उसे कभी भी न भूलना, हम न भूलें। प्रभु हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर हमने पहले कार्य के विषय में देखा और हम यहाँ पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम कलीसियाई सहभागिता को बहुत महत्व दें, है ना। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये एक परिवार के एक संबंध जैसा हो। हमारा एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो बिना किसी कपट का हो। जब इस तरह का प्रेम बढ़ेगा, जब इस तरह से कलीसिया बढ़ेगी तो कलीसिया एक आकर्षक स्थान होगी। वहाँ पर लोग आकर वहाँ पर लोग आना पसंद करेंगे, वहाँ पर लोग आने के लिए लालायित रहेंगे। यदि हम अपनी इस मंडली को हम इस तरह से हम अगर आगे चलाएंगे तभी हम एक दूसरे के साथ मिलने में आनंद भी हमें मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर आएंगे, और क्यों आएंगे? क्योंकि ठीक है अब नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं जा रहे हो, परंतु उसमें एक सच्ची सहभागिता होगी क्या? जब हम एक साथ मिलते हैं तो बहुत आनंद मिलना चाहिए, है ना। भजनकार इस तरह से कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन में चलें तो मैं आनंदित हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रभु के लोगों के साथ मिलकर आराधना करने में बड़ी खुशी होनी चाहिए। लेकिन कई बार जो फेलोशिप में दरार आ जाती है वो उस खुशी को छीन लेती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ की सहभागिता को बहुत महत्व दें। इस पर परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। आसान है, चीज़ों को खराब कर देना बहुत आसान है। आसान है कि नहीं? अपने बातों से, अपने व्यवहार से संबंधों को या फेलोशिप में नुकसान पहुंचाना तो बहुत आसान है, परंतु उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।